अगर एक सनराइज़ का फ़ोटो या फिर सनसेट का फ़ोटो कुछ ऐसा दिखेगा तो कैसा लगेगा, या फिर एक क्लाउडी डे का फ़ोटो अगर कुछ येलोइश सा दिखेगा, मतलब ऐसा दिखेगा तो कैसा लगेगा, बिल्कुल बकवास। तो इसलिए अगर प्रॉपर टोन, प्रॉपर मोमेंट के लिए आप सेट करना सीख जाओ तो वीडियो और फोटो अच्छा दिखेगा। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑर्गुस चित्रोग्राफी। आज के इस वीडियो में मैं फोटोग्राफी टोन या फिर केल्विन के ऊपर डिस्कस करूँगा, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो पूरा देखना और अच्छा लगा तो लाइक भी करना। फोटोग्राफी में ISO, शटर स्पीड और एपर्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन तीन मैनुअल मोड का जो 3 पैरामीटर है, इनके ऊपर ही पूरा फ़ोटो डिपेंड करता है कैसा आएगा। तो डेडिकेटेड वीडियो है, आप जाके डिस्क्रिप्शन पर देख सकते हो, मैं लिंक दे दूँगा। इन तीनों पैरामीटर के बाहर जो सेटिंग्स है वो है केल्विन, क्योंकि केल्विन से आप टोन सेट कर सकते हो। अगर टोन ख़राब हुआ तो फ़ोटो बुरा दिखेगा, तो केल्विन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एक मोबाइल या फिर कैमरा का जो प्रो मोड होता है वहाँ पर केल्विन या फिर टेम्परेचर सेटिंग्स मिलता है। यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो टेम्परेचर फ़ोटो का क्या होगा या फिर वीडियो का क्या होगा। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ केल्विन। अगर आप केल्विन को टेम्परेचर से कंपेयर करोगे तो क्या होता है, जब हीट मिलता है कोई एलिमेंट को तो धीरे से गर्म होता है और उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। तो वो एलिमेंट पहले तो नील, फिर येलो, फिर रेड, फिर धीरे से और हीट पाके वो वाइट हो जाता है। सिमिलरली इन फोटोग्राफी जो लाइट का जो कलर होता है और कलर का जो टेम्परेचर होता है उसको ही बोलता है केल्विन। केल्विन को हम K से डिनोट करते हैं। जब आप गर्मी में बाहर निकलोगे तो आपके ऊपर सनरेज गिरेगा और वो क्या करेगा, आपको एक हीट देगा। तो हीट क्या करेगा, इंक्रीजिंग हीट विल इंक्रीज योर टेम्परेचर और आप वो सेंस कर सकोगे, तो इसलिए आपको गर्मी लगेगा। लेकिन कैमरा को ये सब मालूम नहीं चलता, कैमरा सिर्फ लाइट को समझता है। तो जिस एलिमेंट से लाइट आ रहा है उसका जो टोन है, कैमरा सेंसर सिर्फ उसको डिटेक्ट करता है और वो डिटेक्ट करता है केल्विन वैल्यू से। केल्विन इज़ द मेजरमेंट ऑफ कलर टेम्परेचर। केल्विन स्केल क्या करता है, फोटोग्राफर को जो डिज़ायर्ड मूड है उसको अचीव करने में मदद करता है। केल्विन स्केल 2500 से शुरू होकर 10,000 तक जाता है। जब आप केल्विन को लोअर करोगे, मतलब जब आप केल्विन को लो करोगे मतलब 2500 के आसपास ले आओगे तो क्या होगा, जो कलर टोन है वो ब्लूइश होगा और कूल होगा। और जितना आप इंक्रीज़ करोगे 10,000 के आसपास ले आओगे और जितना आप इंक्रीज़ करोगे केल्विन को, वो क्या होगा, येलोइश होगा। अगर आप टेम्परेचर के साथ कंपेयर करोगे तो सिमिलर होता है। जब आप क्या करते हो, टेम्परेचर और हीट ज़्यादा प्रोवाइड करते हो एलिमेंट को, धीरे से ब्लू होता है। आप एक कैंडल को ही देख लो, जब वो ज़्यादा गर्म होता है कैंडल के नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, ब्लूइश होता है, और ऊपर वाला होता है येलोइश, मतलब ऊपर ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। यहाँ पर भी वो होता है, जब आप इंक्रीज़ करोगे केल्विन तो वो होगा येलोइश, और जब आप डिक्रीज़ करोगे वो होगा ब्लूइश। अगर आप सनराइज़ पर या फिर सनसेट पर फ़ोटो ले रहे हो, मतलब गोल्डन आवर मोमेंट में फ़ोटो ले रहे हो, तब जो एम्बियंस होता है उसमें येलोइश टोन ज़्यादा रहता है। तब अगर आपका केल्विन ज़्यादा होगा तो फ़ोटो पूरा येलो हो जाएगा। तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो केल्विन वैल्यू है, जो स्केल है, उसको डिक्रीज़ करना पड़ेगा। और अगर आप कोई क्लाउडी वेदर पर फ़ोटो ले रहे हो तब क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर है उसमें ब्लूइश टोन ज़्यादा होता है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको जो केल्विन है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अब कैसा टोन आप सेट करोगे ये टोटली आपके ऊपर है। आप डिसाइड करोगे कैसे ये टोन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं जो बोल रहा हूँ ये मैं मेरा एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, लेकिन हर वक्त ये सही नहीं होगा, तो ये एक्सपीरियंस से और प्रैक्टिस से होगा। तो अराउंड 2800 से 3700 तक अगर आप डिक्रीज़ करोगे केल्विन को, तब गोल्डन आवर मोमेंट से आपको अच्छा सा एक टोन मिलेगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी ज़्यादा भी रखना पड़ता है, तो यही मैं बोल रहा हूँ। और क्लाउडी वेदर में भी अगर आप 4800 से 5700 तक रखोगे, इसको तो आपको चेंज करते हुए आपको मालूम पड़ेगा कैसे रखना पड़ेगा। तो ये कोई पर्टिकुलर कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, तो प्रैक्टिस से ही होता है। और अगर आप ऑटो मोड से फ़ोटो लोगे तो
अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे केल्विन को सेट करें क्योंकि आप बिगिनर हो, तो कैमरा या फिर मोबाइल पर कुछ इनबिल्ट मोड्स है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इंडोर फोटोशूट में जो केल्विन आपको सेट करना पड़ेगा वो कुछ अलग सा होगा, क्योंकि जब आप इंडोर में फ़ोटोशूट कर रहे हो जैसे कि फैशन फ़ोटोशूट या फिर वेडिंग फ़ोटोशूट, तब क्या होगा, आपके पास, मैं वेडिंग का एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके पास पोर्टा लाइट होगा, पोर्टा येलो लाइट थ्रो करता है तो केल्विन को आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। और आपके पास होगा फ्लैश, फ्लैश क्या करता है, वाइट लाइट को थ्रो करता है। तो आपका जो केल्विन है वो कैसे सेट करना होगा ये टोटली प्रैक्टिस से होता है। ये टोटली डिफरेंट एक टॉपिक है क्योंकि इंडोर फोटोशूट टोटली अलग होता है, तो इससे जो केल्विन आपको सेट करना पड़ता है वो टोटली डिफरेंट होता है। तो इसको लेकर मैं बाद में एक वीडियो बनाऊँगा। अब व्हाट इज़ वाइट बैलेंस? वाइट बैलेंस का मतलब होता है जो इमेज रहता है उसमें प्रॉपर टोन रहे, ना ज़्यादा येलोइश हो ना ज़्यादा रेडिश हो या फिर ब्लूइश हो। तो इसलिए आपको प्रॉपर एक टोन सेट करना पड़ेगा जहाँ पर आपका जो लाइट है या फिर जो टोन है वो एप्रोप्रिएट रहे। इसको ही बोलते हैं वाइट बैलेंस। इसको सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। एट द एंड हम क्या सीखे? क्लाउडी डे पर अगर आपको फ़ोटो लेना है तो केल्विन को इंक्रीज़ करो, गोल्डन आवर मोमेंट पर केल्विन को डिक्रीज़ करो, और जब नेचुरल लाइट पर फ़ोटो ले रहे हो, नॉर्मल डे लाइट पर 4800 से 5200 तक केल्विन को सेट करो। ये प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। ये था एक नेचुरल टिप्स, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होता। कभी कभी केल्विन को इंक्रीज़ ज़्यादा भी करना पड़ता है आपका जो एस्थेटिक वैल्यू है फ़ोटो का उसके हिसाब से। कभी कभी क्लाउडी डे पर भी आप केल्विन को डिक्रीज़ करते हो एक मूडी सा एक टोन क्रिएट करने के लिए। तो ये टोटली आपके ऊपर है कैसे आप टोन को सिलेक्ट करोगे और केल्विन को सिलेक्ट करोगे। ये तो प्रैक्टिस से ही होगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टेक केयर, बाय।